नमस्कार दोस्तों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध श्रद्धा एवं भक्ति। यह इसका दूसरा भाग है। पहले भाग में हम श्रद्धा और प्रेम में अंतर्गत जो मूलभूत अंतर है वह क्या है, इसके विषय में हमने विस्तार से चर्चा करी। और अब इस वाले जो भाग है हमारा आज का, इसमें हम देखेंगे श्रद्धा कितने प्रकार की होती है और अन्य भावों के साथ उसका क्या साम्य है और अन्य भावों से क्या उसकी विषमता है। ये सब देखेंगे हम हमारी आज की कक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पूर्व में हमने देखा कि जो प्रेम का क्षेत्र है वो संकीर्ण है, लेकिन श्रद्धा का क्षेत्र व्यापक है। प्रेम व्यक्ति आधारित है और श्रद्धा मतलब प्रेम जो है उसमें व्यक्ति पहले आता है, कर्म बाद में, लेकिन श्रद्धा पहले व्यक्ति के कर्मों से होती हुई व्यक्ति तक पहुंचती है। यानी जो व्यक्ति सत्कर्म करता है, समाज के लिए जो कार्य करता है, उन्हीं के प्रति हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है। इस प्रकार श्रद्धा और प्रेम के विभिन्न तत्वों का निरूपण करते हुए हम आज हमारे इसके दूसरे भाग पे पहुंचे हैं। आइए इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप ये वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं तो इसका जो भाग 1 है वह आप अवश्य देखें। उसके बाद ही यदि आप ये वीडियो देखेंगे दूसरा वाला भाग, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि श्रद्धा होती क्या है। जो कुछ पहले भाग में व्याख्या कर चुके हैं उसको पुनः मैं यहाँ दोहराऊंगी नहीं, आप वो वाला भाग देख लें पूर्व के वीडियो में और उसके बाद आप इस भाग को शुरू करें। आपको निबंध यदि समझ में आया पहले भाग में तो कमेंट आप अवश्य किया करिए। आगे देखते हैं। स्थूल रूप से श्रद्धा 3 प्रकार की कही जा सकती है। पूर्व के वीडियो में हमने देखा कि जो अहंकारी व्यक्ति है, जो स्वार्थी व्यक्ति है, वो किसी के प्रति भी श्रद्धा का भाव रख ही नहीं सकता। स्थूल रूप से श्रद्धा 3 प्रकार की कही जा सकती है। पहली है प्रतिभा संबंधिनी, दूसरी है शील संबंधिनी और तीसरी है साधन संपत्ति संबंधिनी। यानी यदि आप किसी की प्रतिभा से किसी में बहुत ज़्यादा प्रतिभा है तो भी आपके मन में उसके लिए श्रद्धा उत्पन्न होगी। किसी का चरित्र बहुत महान है तो भी आप उसके प्रति आपके मन में श्रद्धा उत्पन्न होगी। और कोई बहुत अधिक साधन संपत्ति होने पर भी नम्र भाव से रहता है, समाज के लिए लोकहित के कार्य करता है, तो भी हमारे मन में उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी। अब पहले जो ये पॉइंट है प्रतिभा संबंधिनी, इसको समझते हैं कि प्रतिभा संबंधिनी श्रद्धा भाव क्या होता है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि प्रतिभा से मेरा अभिप्राय अंतःकरण की उस उद्भाविका क्रिया से है जिसके द्वारा कला, विज्ञान आदि नाना क्षेत्रों में नई नई बातें या कृतियां उपस्थित की जाती हैं। यह ग्रहण और धारणा शक्ति से भिन्न है जिसके द्वारा इधर उधर से प्राप्त ज्ञान संचित किया जाता है। कला संबंधिनी श्रद्धा के लिए श्रद्धालु में भी थोड़ी बहुत मार्मिक निपुणता चाहिए। इससे उसका अभाव कोई भारी त्रुटि नहीं, वह क्षम्य है। यदि किसी उत्तम काव्य या चित्र की विशेषता न समझने के कारण हम कवि या चित्रकार पर श्रद्धा ना कर सकें तो यह हमारा अनाड़ीपन है, हमारे रुचि संस्कार की त्रुटि है। इसका उपाय यही है कि समाज कला संबंधिनी मर्मज्ञता के प्रचार की व्यवस्था करे जिससे विविधा कलाओं के सामान्य आदर्श की स्थापना जनसमूह में हो जाए। पर इतना होने पर भी कला संबंधी रुचि की विभिन्नता थोड़ी बहुत अवश्य रहेगी। अश्रद्धालु रुचि का नाम लेकर ईर्ष्या या अहंकार के दोषारोपण से बच जाया करेंगे। तो इसमें शुक्ल जी हमें समझाना चाहते हैं कि देख, प्रतिभा संबंधी जो श्रद्धा भावना होती है वो कैसी होती है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिभा संपन्न है, उसमें कोई विशेष क्षेत्र में वो पारंगत है, तो उसके मन में भी हमारे मन में भी उसके लिए श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण दिया कि हमारा जब हम छोटे होते हैं, छोटी कक्षाओं में होते हैं, जैसे 10वीं है, 9वीं है, 8वीं है, तब होता ये है कि जो विशेष इंटेलिजेंट जो सर जी हमें लगते हैं ना, जो सर बहुत पसंद होते हैं, उनका सब्जेक्ट जिनकी समझाने की कला बहुत अच्छी होती है, उन शिक्षकों के प्रति या शिक्षिकाएं, देखिए मैडम भी हो सकती हैं, सर भी हो सकते हैं, तो उन शिक्षकों के प्रति हमारे मन में बहुत अलग ही प्रकार के भाव होते हैं, श्रद्धा भावना होती है उनके प्रति हमारे मन में। उस समय तो हम नहीं समझते श्रद्धा के रूप में, लेकिन जब बाद में हमें समझ में आता है, जब हम परीक्षा में बैठते हैं तो हमें समझ में आता है कि उन गुरुओं ने हम जो आज ये काबिल बने हैं, किसी भी काबिल, उसमें कितना उन्होंने योगदान दिया, तो फिर हमारा मन उनके प्रति श्रद्धा से भर जाता है। दूसरा,
अब ये कह रहे हैं कि उत्तम काव्य चित्र की विशेषता। अब मान लीजिए किसी ने बहुत अच्छा चित्र बनाया, बहुत अच्छी काव्य रचना की, लेकिन हमें तो काव्य का कुछ ज्ञान है ही नहीं, कुछ पता है ही नहीं, तब भी हम, ये हमारा अनाड़ीपन है, ये सामने वाले की कमी नहीं है। इसके लिए वो कहते हैं कि समाज में व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए, यानी पढ़ाई में इस तरह की थोड़ी थोड़ी सब कलाओं के विषय में जानकारी व्यक्ति को हो। अब रुचि का नाम लेकर ईर्ष्या या अहंकार के दोषारोपण से बच जाया करेंगे। अब देखिए, कला संबंधी भी अलग अलग थोड़ी हो सकती है ना। मान लो किसी को कोई चित्र अच्छा लगा, दूसरे को नहीं लगा, लेकिन मान लो अहंकार के कारण भी यदि हम पसंद नहीं कर रहे हैं तो भी हम कह देंगे कि हमारी इसमें रुचि नहीं है, तो इससे थोड़ा बहुत बच सकते हैं ऐसा कहकर। यानी कि जब तक हम अहंकार का त्याग नहीं करेंगे तब तक श्रद्धा का भाव हमारे मन में आएगा भी नहीं। जब हम अपने को दूसरे से थोड़ा सोचते हैं ना कि ये दूसरे को हमसे ज़्यादा ज्ञान है, या हमें तो कुछ भी नहीं आता, सामने वाले व्यक्ति को बहुत कुछ आता है, या ये हमसे श्रेष्ठ है, तो जब अहंकार का नाश करके सामने वाले को जब हम श्रेष्ठ समझते हैं तभी श्रद्धा हमारे मन में विकसित होती है। प्रतिभा क्या होती है? देखिए, काव्य शास्त्र के अंतर्गत भी आपने पढ़ा होगा कि प्रतिभा जन्म से अभ्यास से बहुत सारी चीजें, हेतु, कार्य, त्रिभाव्य त्रिप्रतिभा, कार्य त्रिप्रतिभा, ये सब हम साहित्य शास्त्र के अंतर्गत अलग से पढ़ेंगे, तो उसको यहाँ पे नहीं विस्तार से बताऊंगी। तो जो अर्जित गुण होते हैं ना, वैसे कई प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ शुक्ल ने जो बात करी है वो है अर्जित गुणों की, जो संचित गुण होते हैं, जिन्हें व्यक्ति अपने कर्मों द्वारा अपनी कला में जो निखार लाता है। जैसे शिक्षक हैं, अब जैसे आप विद्यार्थी हैं, अभी आप तैयारी कर रहे हो, अच्छी से अच्छी पुस्तकों को पढ़ रहे हो, शिक्षकों की मदद ले रहे हो, फिर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस के माध्यम से अपने आप को इतना उन्नत बना लेंगे कि आप स्वयं किसी अन्य को पढ़ाने में समर्थ हो जाएंगे। तो यह आपकी प्रतिभा का ही आपने विकास किया है। आगे देखते हैं, शील संबंधी श्रद्धा क्या होती है। तो शील संबंधी श्रद्धा प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। शील या धर्म के सामान्य लक्षण संसार के प्रत्येक सभ्य जन समुदाय में प्रतिष्ठित हैं। धर्म ही से मनुष्य समाज की स्थिति है, अतः उसके संबंध में किसी प्रकार की रुचि भेद, मतभेद आदि नहीं। सदाचार के प्रति यदि हम श्रद्धा नहीं रखते तो समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। यदि किसी को दूसरे के कल्याण के लिए भारी स्वार्थ त्याग करते देख हमारे मुंह से धन्य भी ना निकला तो हम समाज के किसी काम के ना ठहरे। समाज को हमसे कोई आशा नहीं, हम समाज में रहने योग्य नहीं। किसी कर्म में प्रवृत्त होने से पहले ये स्वीकार करना आवश्यक होता है कि वह कर्म या तो हमारे लिए या समाज के लिए अच्छा है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन हम अपने अहंकार के कारण उसे धन्य भी नहीं कह सकते, उसके लिए धन्यवाद भी प्रेषित नहीं कर सकते, उसे अच्छा भी नहीं कह सकते, तो हमें समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार की स्वीकृति कर्म की पहली तैयारी, यानी हम जीवन में देखिए इस निबंध से हम क्या सीख सकते हैं कि हम जीवन में कोई भी कार्य करें, छोटा या बड़ा, उससे पहले देख लेना चाहिए कि वो काम हमारे लिए हितकर है तो भी ठीक है, और हमारे लिए ना सही तो समाज के लिए तो हितकर है ना। ऐसा कोई भी कार्य जो समाज के विरुद्ध हो और हमारे विरुद्ध हो वो हमें नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यही है कि धर्मयुक्त कार्य हमें करने चाहिए। श्रद्धा द्वारा हम यह आनंद पूर्वक स्वीकारते हैं कि कर्म के अमुक अमुक दृष्टांत धर्म के हैं, अतः श्रद्धा धर्म की पहली सीढ़ी है। धर्म के इस प्रथम सोपान पर प्रत्येक मनुष्य को रहना चाहिए, जिसमें जब कभी अवसर आए तब वह कर्म रूपी दूसरे सोपान पर हो जाए। यानी श्रद्धा का भाव तो हमारे मन में अवश्य ही होना चाहिए। ये धर्म के रास्ते पर चलने की पहली सीढ़ी है। देखिए, ये असाध्य वीणा कविता हमने पढ़ी थी, तो उसमें भी हमने देखा था कि जो केश कम्बली होता है ना, वह भी क्या करता है, पहले स्वयं को आत्मसमर्पित करता है, अहंकार का नाश करता है, स्वयं को बहुत सूक्ष्म मानता है, और उस कीट तिरु से निर्मित जो वीणा होती है उसको बहुत महान मानता है, तो उसके प्रति श्रद्धा के भाव से भर जाता है। पूरी कविता में यही है कि किस प्रकार श्रद्धा के भाव से नाना प्रकार से वो उसके गुणों का व्याख्यान करता है, उसके गुणों का गान करता है, और उसके बाद स्वयं को समर्पित करते हुए तब उससे कुछ पाने की आकांक्षा वो रखता है, और उसको वो पा भी जाता है। कोई भी बड़े से बड़ा कलाकार नहीं बजा पाता, लेकिन एक साधक बजा पाता है। तो अगर आपकी परीक्षा उपयोगी दृष्टि से मैं आपको यहाँ समझाऊं तो आपको मोटिवेट करने के लिए या प्रेरणा देने के लिए मैं बस सरल शब्दों में यही कहूँगी कि सबसे पहले अपने अहंकार का नाश करिए। ये नहीं सोचिए कि मुझे तो ये भी आता है, वो भी आता है, मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ये वाला टॉपिक तो मेरा बहुत अच्छे से क्लियर है।
अच्छी बात है, अगर आपका टॉपिक अच्छी क्लियर है, अच्छी बात है, लेकिन उस पर भी शोध करते रहिए, पुराने प्रश्न पत्रों के माध्यम से देखते रहिए और ये मानिए कि अभी हमें और तैयारी करनी है। शिक्षक बनने के बाद भी निरंतर अपने विषय से लेकर नई नई जो चीज़ें सामने आ रही हैं, नए नए जो शोध सामने आ रहे हैं, उनके विषय में हमें निरंतर तैयारी करती रहनी चाहिए, कर्म करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले श्रद्धा का भाव होगा हमारे मन में कि जिन शिक्षकों से हम पढ़े हैं, जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, उनके प्रति सबसे पहले हमें श्रद्धा का भाव रखना पड़ेगा। यही धर्म की पहली सीढ़ी है। ठीक है, अब आपका श्रद्धा का भाव हो गया, अब आप कर्म में प्रवृत्त हुई है, उनसे प्रेरणा लीजिए और कर्म में प्रवृत्त हुई है, यानी पहली से दूसरी सीढ़ी हो गई कर्म। श्रद्धा के भाव रखते हुए आपने कर्म के पथ पर आप आगे बढ़ गए और ये सीढ़ियां आपको ऊपर तक ले जाएंगी धर्म के, जहाँ पे अंतिम सीढ़ी क्या है, धर्म। हम जीवन में व्यक्ति को धर्मयुक्त आचरण करना चाहिए। तो देखिए, प्रसिद्धि दोनों तरीके से पाई जा सकती है, गलत राह पे चल के भी, सही राह पे चल के भी। गलत राह पे जो प्रसिद्धि मिलती है वो क्षणिक होती है, थोड़ी देर की सफलता होती है, उसमें कोई आनंद की प्राप्ति आपको नहीं होगी। सत्य की जो राह होती है कठिन होती है, प्रत्येक सीढ़ी उसकी बहुत कठिन है, लेकिन जब आप चल के ऊपर पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना चाहते हैं, तो ये रास्ता भी बहुत सुंदर हो जाएगा। इसकी भी आपको यादें रहेंगी। जैसे कि हमें पढ़ाई करनी है, तो इसलिए पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, मैं बार बार समझाती हूँ कि सिर्फ हमें पेपर देना है। ये जो हम पढ़ रहे हैं, जो भी काव्य है, जो भी कृतियाँ रचनाएं हम पढ़ रहे हैं, इनसे जीवन में कुछ ग्रहण करने की कोशिश यदि हम करेंगे, तो जहाँ हमें पहुँचना है वो तो हम बन ही जाएंगे, हमारा जीवन भी सुंदर हो जाएगा और ये पढ़ाई हमारे कुछ काम आ पाएगी। तो पहली सीढ़ी है श्रद्धा, दूसरी है कर्म। कर्म रूपी दूसरे सोपान पर, यानी कर्म क्या है, श्रद्धा से होते हुए हम कर्म करते हुए धर्म तक पहुंचेंगे। अपना जो लास्ट है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए, तो उनको भी हम जीवन में इस तरीके से चल सकते हैं, अपने जीवन में फॉलो करें तो अच्छे से हम अपना जीवन शांति से और प्रसन्नता के साथ गुजार सकते हैं। आगे देखते हैं। अब रह गई हमारी तीसरी प्रकार की श्रद्धा, यानी पहली थी प्रतिभा संबंधिनी, दूसरी थी शील संबंधिनी और तीसरी थी साधन संपत्ति संबंधिनी। वो क्या होती है उसको हम इस पैराग्राफ में देखते हैं। यहाँ पर साधन संपन्नता का ठीक ठाक भाव समझ लेना आवश्यक है। साधन संपत्ति का अनुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। किसी को पद्य रचने की अच्छी अभ्यास संपन्नता है, यदि शिक्षा द्वारा उसके भाव उन्नत हैं, वह सहृदय, तो वह अपनी संपन्नता का उपयोग मनोहर उच्च भावपूर्ण काव्य प्रस्तुत करने में कर सकता है। यदि उसकी अवस्था ऐसी नहीं है, तो वह या तो साधारण भाव शून्य गद्य को गीतिका, शिखरणी आदि नाना छंदों में परिणित करेगा या अपनी भद्दी और कुरुचिपूर्ण भावनाओं को छंदोबद्धा करेगा। उसके इस कृत्य पर श्रद्धा रखने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। ऐसे व्यक्ति के प्रति जो श्रद्धा होती है वह साधन संपन्नता पर ही होती है, साध्य की पूर्णता पर नहीं। यानी उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किन साधनों का प्रयोग किया। तो यहाँ रचनाकार का उदाहरण इन्होंने दिया है, आप इसे विभिन्न उदाहरण से समझ सकते हैं। तो उन साधनों के प्रति भी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन साध्य की पूर्णता पर नहीं। लेकिन वो जो पूरा कार्य हो रहा है, उसका अंत में जो परिणाम हो रहा है, ये श्रद्धा उस पर नहीं है। देसी कारीगरी, चित्रकारी, संगीत आदि में नियम पालन के अभ्यास द्वारा प्राप्त इस साधन संपन्नता पर ही इधर बहुत दिनों से अधिक ध्यान दिया जाने लगा था और मानव हृदय पर इन मनोहारिणी कलाओं के प्रभाव का बहुत कम विचार होने लगा था। बहुत से पुराने मकानों की कारीगरी देखिए तो उनमें बहुत सा काम गिचपिच किया हुआ दिखाई देगा। ऐसे महीन बेल बूटों की भिन्न भिन्न पटरियां दीवारों में जमाई हुई मिलेंगी, जो बिना आंखों को पास ले जाकर सटाए स्पष्ट न जान पड़ेंगे। सारे मकानों को एक बार देखने से इन सबों का सम्मिलित प्रभाव दृष्टि और मन पर क्या पड़ेगा, इसका कुछ भी विचार बनाने वालों ने नहीं किया। ये स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। ऐसे कामों में अभ्यास का तथा समय और श्रम के व्यय या अपव्यय का पूरा परिचय मिलता है, पर विचार और सहृदयतापूर्वक उनके उपयोग का बहुत कम। समझने की बात है कि इमारत हाथ पर लेकर देखने की चीज नहीं है, 10-5 हाथ दूर पर खड़े होकर देखने की चीज है। चित्रकारी की दशा भी इसी प्रकार की हो गई थी। राधा कृष्ण कदम्ब के नीचे खड़े हैं, कदम्ब की एक पत्ती अलग अलग बारीकी के साथ बनी दिखाई पड़ती है। राधा की चुनरी की एक एक बूटी बड़ी सावधानी और मेहनत के साथ बनाई गई है। देखने वाले को यह नहीं जान पड़ता वह कुछ दूर पर खड़ा होकर कदम्ब और राधा कृष्ण को एक साथ देख रहा है, बल्कि यह जान पड़ता है कभी तो पत्तियां गिनने के लिए वह पेड़ पर चढ़ता है और कभी नमूना लेने के लिए चुनरी हाथ में लेता है। ऐसी रचनाओं के प्रति यदि श्रद्धा प्रकट की जाएगी तो वह अभ्यास, श्रम
और बारीकी अर्थात साधन संपन्नता के विचार से होगी। साध्य की पूर्णता अर्थात कला के विचार से नहीं, जिसका उद्देश्य मानव हृदय पर मधुर प्रभाव डालता है। जिसका उद्देश्य क्या है? मानव हृदय पर मधुर प्रभाव डालना। यानी कभी हम किसी व्यक्ति की कारीगरी को देखकर भी उसके प्रति नतमस्तक हो जाते हैं, श्रद्धा का भाव रखते हैं कि वाह क्या चित्र बनाया, ठीक है। तो वो उसके जो साधन है ना, उसके माध्यम से हम उस पर श्रद्धा कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो हमारे मन को रंजित कर रहा है, अच्छा लग रहा है, इसलिए नहीं, बल्कि उसकी बारीकी को, काम की उसकी जो बारीकी है, उसमें जो मेहनत की है, उन साधनों के आधार पर हम उससे श्रद्धा रख रहे हैं। आगे उदाहरण और देते हैं। संगीत के पेच पांच देखकर भी हठी हो गाता है। जिस समय कोई कलावंत पक्का गाना गाने के लिए 8 अंगुल मुंह फैलाता आ करके विकल होता है, उस समय बड़े बड़े धीरों का धीर छूट जाता है। दिन दिन भर चुपचाप बैठे रहने वाले बड़े बड़े आलसियों का आसन डिग जाता है। जो संगीत नाद की मधुर गति द्वारा मन में माधुर्य का संचार करने के लिए था, वह इन पक्के लोगों के हाथ में पड़कर केवल स्वर्ग्राम की लंबी चौड़ी कवायद हो गया। श्रद्धालुओं के अंतःकरण की मार्मिकता इतनी स्तब्धा हो गई कि एक खरश्वान के गले से भी इस लंबी कवायद को ठीक उतरते देख उसके मुंह से वाह वाह ओहो निकलने लगा। काव्य पर शब्द अलंकार आदि का इतना बोझ लाद दिया गया कि उसका सारा रूप ही छिन गया। कहने का तात्पर्य यह है कि कितने भी हम धीर, जो आपने देखा ना वो राग गाते हैं, स्वरागनियाँ गाते हैं, आ ऐसे करके राग गाते हैं, तो वो कह रहे हैं कभी कभी वह इतना लंबा हो जाता है या समझ में नहीं आता कि जो अच्छे अच्छे धीरवान व्यक्ति होते हैं ना, दिन भर बैठे रहने वाले, उनका भी धैर्य छूट जाता है, वो भी उठ के भागने लगते हैं। और इस खर यानी होता गधे और श्वान यानी होता कुत्ते। तो कभी कभी उनकी मतलब गलत भी हो जाता है, कभी कभी वो ऐसा भी कर देते हैं जो सुनने वाले हैं कि इस लंबी कवायद को ठीक उतरते देख उनके मुंह से, यानी खर स्वान के गले से भी, यानी कुत्ते और वो जो गधे हैं उनके उससे भी अगर कोई कवायद निकल रही है तो वाह वाह ओ करने लग जाते हैं, जो कि अनाड़ी लोग हैं। उन्हें अंतर ही नहीं पता कि कौन इतनी मेहनत करके आया और कौन सही है कौन गलत है। सरल शब्दों में आप ये समझ सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि काव्य पर शब्द अलंकारों का इतना बोझ लाद दिया गया कि काव्य का तो रूप ही छिन गया, ठीक है। केशव को हम इसीलिए कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं ना, क्योंकि उनकी जो रचना है उनमें अलंकार इतने हैं कि उससे जो सौंदर्य है काव्य का वो नष्ट हो गया। वो तो कहते ही हैं कि बनिता भनिता भली सोई, है ना, मतलब ये तो सॉरी तुलसीदास का है, वो तो कहते ही हैं कि जो कविता है वह बिना अलंकारों के सुशोभित नहीं होती। तो इस बात का शुक्ल जी थोड़ा सा विरोध यहाँ करते हैं कि काव्य में मूल भाव होना चाहिए, लोक हृदय के रंजन का और लोक के हित का भाव काव्य में होना चाहिए, लोक मंगल का विधान काव्य में होना चाहिए। हम इनका निबंध पढ़ चुके हैं, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। बाकी केवल मात्र आडंबरपूर्ण अलंकारों का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी साधन संपत्ता को दिखाने के लिए ही काव्य का निर्माण नहीं होना चाहिए। और बहुत से लोग अलंकारों के प्रयोग के कारण या साधन जो है उसके प्रयोग के कारण भी श्रद्धा की भाव मन में आ जाते हैं बहुत से लोगों के। बात यह हुई कि इन विविधा कलाओं के जितने अभ्यास गम्य और श्रम साध्य अंग थे वे तो हद से बाहर घसीटे गए, और जितने सहृदयता से संबंध रखने वाले थे उन पर ध्यान ही न रहा। यदि ये कलाएं मूर्तिमान रूप धारण करके सामने आती तो दिखाई पड़ता कि किसी को जलोदर हुआ है, किसी को फील पाव। इनकी दशा सोने और रत्नों से जड़ी गुठली धारदार तलवार की सी हो गई है। कि यानी तलवार कैसी है? गुठली धारदार। गुठली धारदार यानी उसकी धार नहीं है, वो काटने का काम नहीं कर रही तलवार, लेकिन क्या विशेषता है कि सोने और रत्नों से जड़ी हुई है। यानी चित्रकारी का हम कोई चित्र देख रहे हैं, अब उसमें हमारी श्रद्धा नहीं उत्पन्न हो रही। राधा कृष्ण के चित्र देख के भगवान वाली श्रद्धा नहीं आ रही। श्रद्धा क्या आ रही है कि भाई इसकी चुनरी पे कितना बारीक काम किया गया, हाथ में ले लेकर देख रहे हैं। कविता पढ़ रहे हैं तो उसमें आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही, बल्कि हम उसमें देखने लग रहे हैं यार इस वाली पंक्ति में ये अलंकार है और इस शब्द में ये अलंकार है, हम अलंकारों के जाल में फंस गए। तो कहने वाले का कि अगर इनकी ये रूप ले लेती कलाएं, जैसे चित्रकारी एक रूप लेके प्रत्यक्ष हमारे सामने खड़ी हो जाती, या काव्य सामने खड़ा हो जाता, कविता सामने खड़ी हो जाती,
तो इनको देख के लगता है किसी को जलोदर हुआ है, किसी को फील पाम, यानी किसी को कोई बीमारी से ग्रसित है और कोई सी कला कोई सी बीमारी से ग्रसित है। यानी साधनों पर इतना ध्यान दे दिया जाता है कि मूल तथ्य उसका छूट जाता है, मूल भाव उससे निकल जाता है। साधनों पे जब श्रद्धा होने लग जाती है तो उसे कहते हैं साधन संपत्ति, साधन संबंधी श्रद्धा। यानी साध्य पे ना होकर श्रद्धा किस पे हो गई? साधन पे। तलवार का काम है व्यक्तियों को दुष्टों का नाश करना, यानी उसकी धार होनी चाहिए एकदम कि छूते ही कटाक हो जाए, वो तो है नहीं। और धार तो कैसी है? गुठली। लेकिन क्या विशेषता है कि भैया उस पर रत्न और अलंकार जड़ रहे हैं, तो क्या आप युद्ध में जब उस तलवार को लेके जाओगे या आपके घर पे कोई आक्रमण कर दे, आप अकेले हो घर पे, आप सोचो कि यार तलवार रखी है उसे निकाल लूं, अब उसमें धार ही नहीं है तो वो कोई प्रयोजन की तो नहीं है। लेकिन सामने वाले ने देखा भाई फला, अब आपके घर में शोभा जरूर बढ़ा रही है, श्रद्धा के पात्र बन रहे हो कि भाई उसके घर में एक तलवार रखी है और उस पर बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया हीरे और रत्न जड़े हुए हैं। तो जो मूल काम है उस पर श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा किस पे है? साधन पे। आपको अच्छे से समझ में आया होगा ना कि क्या कहने का तात्पर्य क्या है। ठीक है, किसी मनुष्य में बहुत अधिक शारीरिक बल देखकर उस पर जनसाधारण की श्रद्धा होती है और होनी चाहिए। प्रोफेसर राममूर्ति को मोटर रोकते, लोहे की मोटे मोटे सीकड़ तोड़ते, छाती पर 40 मन का पत्थर रखते, हाथी खड़ा करते और गाड़ी दौड़ाते देख उनके शारीरिक बल के कारण उन पर श्रद्धा होती है। अब इस संपन्नता का वे सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं और अनुपयोग भी कर सकते हैं। वे इसके द्वारा किसी भारी संकट से अपने या दूसरे की रक्षा भी कर सकते हैं और किसी निरपराध को पीड़ित भी कर सकते हैं। पर हमारी श्रद्धा बिना सदुपयोग या दुरुपयोग की संभावना की कल्पना किए शुभ साधन संपन्नता पर ही होती है। कोरे विद्वानों के प्रति जो श्रद्धा होती है वह भी साधन संपन्नता पर ही होती है, उसके उपयोग की निपुणता या प्रतिभा पर निर्भर नहीं होती। तो यहाँ व्यंग कर रहे हैं शुक्ल जी कि जो कोरे विद्वान है, जिन्होंने बड़े बड़े शास्त्र पढ़ रखे हैं लेकिन उनमें कोई रचना कर्म उनको नहीं आता, समाज के लिए वो उसका कुछ प्रयोग नहीं कर पाते, समाज का कोई कल्याण नहीं कर पाते अपनी विद्वता से, ऐसे कोरे विद्वानों के ऊपर भी श्रद्धा होती है उनकी साधन संपन्नता को देखकर। अब जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान है, अब देखिए इनका ये जो नाम बता रहे हैं इनसे तो हम अवगत नहीं है, लेकिन उदाहरण के लिए सोच लीजिए दारा सिंह है, उनको तो आपने देखा ना जो रामायण में अभी हनुमान बने थे, तो उनके शारीरिक बल का जब वो प्रदर्शन करते हैं विभिन्न अवसरों पर, पहलवानी करते हैं, वो अपनी पूरी लाइफ में कभी कोई कुश्ती नहीं हारे थे, उनको देख के श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। उनका जो शारीरिक बल है वो साधन है जिसको देख के हमें श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। लेकिन ये उन पे डिपेंड करता है कि वो उसका उपयोग करेंगे अच्छे कामों में, बुरे कामों में या नहीं करेंगे। जैसे कि अगर धन की बात करें तो हम पंक्ति है धन से संबंधित, दान भोग नाश स्त्रियो गति भवति वित्तस्य यो न ददाति न भुक्तस्य तस्य तृतीया गतिर भवति। दान भोग और नाश ये साधन की, यहाँ पे धन का है लेकिन आप इसका उपयोग लगा सकते हैं, या तो दान दे दीजिए धन को या उसका उपभोग कर लीजिए, अथवा उसका नाश तो फिर हो ही जाता है, अंत में स्वतः ही नाश हो जाता है, ना आप दान दोगे ना उपयोग करोगे। उसी प्रकार इन साधनों का या तो सदुपयोग हो सकता है या दुरुपयोग, या ये भी हो सकता है कि अनुपयोग हो, यानी किसी काम ही ना आए। तो ये व्यक्ति विशेष पे डिपेंड करता है कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा अपनी साधनों के माध्यम से। अब आगे पढ़ते हैं। कोरे विद्वानों के प्रति जो श्रद्धा होती है वह भी साधन संपन्नता पर ही होती है, उसके उपयोग की निपुणता या प्रतिभा पर निर्भर नहीं होती। विद्वता किसी विषय की बहुत सी बातों की जानकारी का नाम है जिसका संचय बहुत कष्ट, श्रम और धारणा से होता है। यह बात विद्वान की प्रतिभा पर निर्भर है कि वह ज्ञान का भंडारी और उपयोग कर्तव्य दोनों हो, अर्थात वह उत्तम चिंतक, वक्ता, लेखक, अन्वेषक या कभी भी होकर उस संचित साधन का उपयोग करे और अपने मूल विचारों का प्रभावपूर्ण प्रकाश करे। यदि विद्वान में यह प्रतिभा नहीं या शक्ति नहीं तो वह अपनी संचित जानकारी को कला कुशल और प्रतिभाशाली लेखकों या तत्वान्वेषकों के सामने रख दे कि वे उससे आवश्यकता अनुसार काम लें। इस रीति से उसकी विद्वता सामाजिक उपयोग में आ जाएगी। देखिए कवि ने इसमें स्पष्ट एक निबंध लिख दिया है कि काव्य में लोक मंगल की साधना, यानी काव्य वही सार्थक है जिससे कि लोक का हित हो। अब कहते हैं कि यदि आपने बहुत सारे अध्ययन करे, बहुत सारे शोध करे, मान लीजिए कि आप पीएचडी कर रहे हो, जेआरएफ आपका क्लियर हो गया, पीएचडी कर रहे हो, तो आपने जो शोध किया है एक तो वो वास्तविक होना चाहिए, मेहनत से आपने जो भी शोध किया, या तो उसके माध्यम से आप कुछ अच्छा कर पाएँ। और यदि आपको लगता है कि आप कोई रचना नहीं कर सकते, उसका अब आपने पुस्तक रच ली लेकिन अब इसका आप भविष्य में
लोगों के लिए इसको कोई काम नहीं ला सकती। आपने इसमें इतनी आप में विद्वता नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि आप इसको आगे तक ले जाएं। तो फिर उसको आप किसी और को दे दीजिए जो उसके माध्यम से अच्छी रचनाएं कर सके। जो यहाँ लिख रहे हैं, देखिए पीएचडी के तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। तो यानी कि पीएचडी क्यों करते हैं, शोध कार्य क्यों करते हैं हम, ताकि समाज का कुछ भला हो, जिसको लोगों ने अभी तक नहीं जाना वो चीज़ भी लोगों के समक्ष आ जाए, तो वो करना चाहिए। और अगर आप असमर्थ हैं, मतलब आपने एक बुक लिख ली और लिख के आपकी अलमारी में बस वो डिग्री देने के लिए आपके नाम के आगे डॉक्टर लग गया, अब आप कोरे विद्वान हो क्योंकि आपने पीएचडी कर भी ली, ना तो वो आपके काम कुछ आ रही है, ना आप उससे कुछ सीख रहे हो, क्योंकि वो तो आपको एक नाम के आगे डॉक्टर लगाना था और पीएचडी करनी थी नौकरी के लिए, या जिस भी कारण से कर रहे हो, तो फिर वो आपके लिए कोई काम की नहीं आई। अब आपके काम की नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आपको कोई ऐसा व्यक्ति लगता है जो इस क्षेत्र में बहुत मनोयोग से काम कर रहा है, समाज के हित के लिए, लोक के हित के लिए, देश के हित के लिए कुछ कर रहा है, तो फिर आपने अपनी जो थीसिस है, जो भी चीज़ है आपकी, उसको आप उसे दे दीजिए कि भाई देखिए इतना तुम कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत मैंने भी मेहनत करी, इसको भी आप यूज़ कर लो, तो भी आप लोग का कल्याण किसी ना किसी अर्थ में कर ही रहे हैं। आगे देखते हैं। भिन्न भिन्न मानसिक संस्कार के लोगों में किसी विषय से संबंध रखने वाली श्रद्धा भिन्न भिन्न मात्रा की हुआ करती है। यदि किसी को शारीरिक बल, साहस्य या चतुराई पर अत्यंत अधिक श्रद्धा है तो वह इनका दुरुपयोग देखकर भी बनी रह सकती है। अत्याचारियों के बल, डाकुओं के साहस और लंपटों की चालाकी की तारीफ संसार में थोड़ी बहुत होती ही है। एक बात और है, यदि किसी पर किसी एक विषय में अत्यंत अधिक श्रद्धा है तो उसकी अन्य विषयों की त्रुटियों पर ध्यान ही नहीं जाता, और कभी ध्यान भी जाता है तो वे भी सुहावनी लगती हैं। कोई प्रतिभाशाली कवि विलास प्रिय, मद्यप या सनकी है तो जो अत्यंत काव्य प्रेमी होंगे उनकी घृणा को उसके ये दुर्गुण पूर्ण रूप से आकर्षित न कर सकेंगे। यहाँ तक कि उसके इन दुर्गुणों की चर्चा भी वे बड़ी रुचि के साथ करेंगे और सुनेंगे। बात यह है कि मनुष्य का अंतःकरण एक है, उसकी एक साथ दो परस्पर विरुद्ध स्थितियां नहीं हो सकती। इस प्रकार की मानसिक स्तब्धता को श्रद्धांधता कहते हैं, और इसे ही सरल रूपों में हम क्या कहते हैं, अंधभक्ति कहते हैं ना, अंधी भक्ति है, अंधविश्वास। यद्यपि श्रद्धांधा समाज में उतनी अनर्थकारी नहीं हो सकता, उतना अपराधी नहीं ठहराई जा सकती जितनी मदांधा, क्रोधांधा या ईर्ष्यान्धा पर उसकी श्रद्धा के बढ़ते बढ़ते क्रियामाण रूप धारण करने पर और शील संबंधी चेतना को बिल्कुल जवाब मिल जाने पर समाज के अनिष्ट में ब्याज से सहायता पहुंच सकती है। यानी देखिए कोई बहुत अच्छा कवि है तो उसके प्रति भी श्रद्धा हो जाती है। अब मान लीजिए उसमें थोड़े बहुत अवगुण हैं तो वो भी लोगों को वो नहीं दिखेंगे, क्योंकि श्रद्धा की भावना बहुत ज़्यादा है और मन में एक समय में दो विचार नहीं रह सकते, या तो आप किसी से प्रेम करते हो या किसी से नफरत करते हो। आप उससे प्रेम भी करो और बहुत ज़्यादा नफरत भी करो, ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। उसी प्रकार श्रद्धा में भी थोड़ा बहुत चलता है। यदि देखिए डाकुओं के किस्से भी तो सुनते हैं ना हम, चाव लगा के, वो भी चीज़ इसमें बताई है। और कोई बहुत बड़ा अपराधी हो, बहुत उसने पुलिस को सबको छका रखा हो, तो उसके किस्से भी सुनते हैं। अब उसे सकारात्मक श्रद्धा भाव तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी गुण तो श्रद्धा का ही है। जब हम उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं और समाज से भी स्वीकृति करा रहे हैं, यार दोस्तों में भी बता रहे हैं, वो चीज़ है। यदि किसी अपवयी और मध्यम कवि पर अत्यंत श्रद्धालु होकर कोई उसकी आर्थिक सहायता करता है तो वह उस अन्याय और उपद्रव का थोड़ा बहुत उत्तरदाता अवश्य हो जाता है जो कवि जी अपने सहवर्तियों के बीच करने में समर्थ होते हैं। यदि किसी पहलवान के बल पर प्रसन्न होकर कोई उसे हलवा पूरी खाने के लिए कुछ महीना बांधता है तो उसके गुंडेपन के कारण लोगों की पहुंची हुई पीड़ा के दोष का वह कम से कम उतना भाग अवश्य पा सकता है जितना इंद्रियकृत हत्या की बटाई के समय अवश्य पा सकता है जितना इंद्रकृत हत्या की बटाई के समय बहुतों को मिला था। उद्देश्य के अभाव के बल से यद्यपि इन श्रद्धालुओं पर उतना दोष सटीक नहीं लग सकता, पर समाज की दृष्टि में वे दान के पात्रता संबंधी अविवेक के अभियोग से नहीं बच सकते। यानी दान देने के लिए पात्र व्यक्ति की हमें दान देना चाहिए, जो पात्र व्यक्ति है उसकी सहायता करनी चाहिए। यदि हम किसी के इसको अंधश्रद्धा, अपनी श्रद्धा को अंधश्रद्धा हमें नहीं बनने देना है। ठीक है, इसका उदाहरण तो देखिए बहुत स्पष्ट है। जैसे कि अभी मैंने बात किया था कि बहुत से धर्म गुरुओं के प्रति लोगों की इतनी अंधश्रद्धा थी कि उन पर आरोप साबित हो गए, वो जेल पहुंच गए, उसके बावजूद भी वो अंधभक्त लोग उनको छुड़ाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं कि इनको सजा नहीं दो क्योंकि ये हमारे गुरु हैं। तो ये अंधश्रद्धा है।
ये नहीं होनी चाहिए। अगर उन गुरुओं को हम प्राश्रय दे रहे हैं, उनके अवगुणों को छुपा रहे हैं, उनकी गलतियों को छुपा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोष के भागी हम भी हैं। ये इस पैराग्राफ में हमको समझाया गया है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ रहा हो, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखिए यदि आपको समझ आ रहा है तो। वैसे बार बार कहने पर भी आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। जितने लोग वीडियो देखते हैं उतने लोग लाइक करते नहीं। यदि आप सब लाइक करेंगे तो अच्छा लगता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, फिर आपकी इच्छा है। देखिए अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि शील, कला और साधन संपत्ति, श्रद्धा के इन 3 विषयों में से किसका ध्यान मनुष्य को पहले होना चाहिए और किसका पीछे, यानी शील का पहले होना चाहिए, कला का अथवा साधन का। इसका बेधड़क यही उत्तर दिया जा सकता है कि जनसाधारण के लिए शील का ही सबसे पहले ध्यान होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसका संबंध मनुष्य मात्र की सामान्य स्थिति रक्षा से। उसके अभाव में समाज या उस आधार की स्थिति नहीं की जा सकती जिसमें कलाओं की उपयोगिता, मनोहारिता का प्रसार और साधन संपत्ति के प्रचुरता का वितरण और व्यवहार होता है। यानी सबसे पहले हमें व्यक्ति के शील को देखना चाहिए, उसके चरित्र को देखना चाहिए, गुण और अवगुणों को देखना चाहिए। उसके बाद की बात है, बाकी सारी बातें बाद में। पहले देखना चाहिए कि क्या वो हमारी श्रद्धा का पात्र है, उसके बाद ही उसके प्रति ऐसे भाव हमें रखने चाहिए। दूसरों की श्रद्धा संसार में एक अत्यंत वांछनीय वस्तु है, क्योंकि वह एक प्रकार का ऐसा परकीय निश्चय या विश्वास है जिसके सहारे स्वकीय कार्य सुगम होता है। जीवन की कठिनता कम होती है। जिस पर लोगों की अश्रद्धा होती है उसके लिए व्यवहार के सब सीधा और सुगम मार्ग बंद हो जाते हैं। उसे या तो कांटों पर या 2.5 कोस 9 दिन में चलना पड़ता है, यानी या तो उसे बहुत कठिन राह पे चलना पड़ेगा जिससे लोग अश्रद्धा का भाव रखते हैं, या वो बहुत धीरे चल पाएगा 2.5 कोस 9 दिन में। पर जो किसी प्रकार दूसरों की श्रद्धा संपादित कर लेता है, उसके पैर रखने के लिए फूलों की पंखुड़ियां, आजकल लाल कनातें बिछाई जाती हैं। समझ रहे हैं आप, रेड कारपेट बिछाया जाता है। आपने देखे होंगे बड़े बड़े फिल्म स्टारों के इवेंट होते हैं, बहुत सारे ये अवार्ड फंक्शंस होते हैं, देखते हैं ना, रेड कारपेट बिछाया जाता है, एक रेड सी पट्टी बिछाई जाती है। तो वो कहते हैं ऐसे लोग जो किसी भी द्वारा लोगों की श्रद्धा अर्जित कर लेते हैं, श्रद्धा संपादित कर लेते हैं, उनके लिए फूलों की पंखुड़ियां और आजकल वर्तमान में क्या बिछाए जाते हैं, रेड कारपेट। समाज में ये वस्तुएं सच्चे गुणी और परोपकारियों के लिए, पर इन्हें छीनने और चुराने की ताक में बहुत से चोर चाई और लुटेरे रहते हैं जो इनके द्वारा स्वार्थ साधन करना या अपनी तुच्छ मानसिक वृत्तियों को तृप्त करना चाहते हैं। इनसे समाज को हर घड़ी सावधान रहना चाहिए। यदि इस निबंध को लोग ढंग से पढ़ें तो उन्हें समझ में आ जाए कि किन गलत लोगों के प्रति वो श्रद्धा का भाव रख रहे हैं। वो वास्तविक में ज्ञानी नहीं है, वो वास्तविक में कला विद्वान भी नहीं है, लेकिन वो केवल दिखावा कर रहे हैं। वो चोर हैं, लंपट हैं, वो उन्हें लोगों को मूर्ख बनाने की कला आती है। उस मूर्ख बनाने की कला के आधार पर ही उनके सामने रेड कारपेट बिछा देते हैं हम। अरे रेड कारपेट बिछाना तो बहुत दूर की बात है, हम लोग तो स्वयं ही बिछ जाते हैं उनके लिए। इनसे समाज को हर घड़ी सावधान रहना चाहिए। इन्हें सामाजिक दंड देने के लिए उसे सदा सनध्या रहना चाहिए। ये अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं। कोई गेरुआ वस्त्र लपेटे धर्म का डंका पीटता दिखाई देता है, कोई देश हितैषिता का लंबा चोगा पहने देश उद्धार की पुकार करता पाया जाता है। आपने देखा ना, बहुत सारे राजनेता और धर्म गुरु दोनों इसमें आ रहे हैं। बहुत से राजनेता हैं जो कि देश हित की बात करते करते आज बहुत ऊंचे पद पर जा बैठे हैं, लेकिन देश का हित तो उन्होंने किया कि जाने नहीं किया, लेकिन अपना हित उन्होंने अवश्य कर लिया और अपना उल्लू सीधा कर लिया और एक बहुत प्रतिष्ठित पद पे जाके बैठ गए, ये नाटक करके कि हम देश का उद्धार करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, ये लाएंगे, वो करेंगे। पता नहीं वो सब तो हुआ कि नहीं हुआ, बस बहाने उन्होंने अपना लिए। उस व्यक्ति ने हर काम के लिए वो ये कह देता है कि ये तो मेरा काम है ही नहीं, ये तो केंद्र सरकार का काम है जी, मेरे पास तो पुलिस नहीं है और मेरे पास तो ये नहीं है, प्रशासन तो केंद्र सरकार का, मैं क्या कर सकता हूँ। और उससे पहले वो धरना स्थलों पर जाके, बड़े समाज सेवी व्यक्ति के साथ धरना स्थल पर जाके वो व्यक्ति बड़ी बड़ी लंबी बातें किया करता था, मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहना चाहिए। और धर्म का डंका पीटता दिखाई दे गेरुआ वस्त्र पहनकर, इनके तो बहुत सारे उदाहरण आपको पता ही है। सब जो जेलों में बंद है ना, वो सब इसी के एग्जाम्पल हैं। जो धर्म बाबा, जिन बाबाओं के पीछे पता नहीं जनता क्यों पागल हो जाती है, समझ में ही नहीं आता। और महिलाएं तो विशेष रूप से पागल हो जाती हैं, पता नहीं क्या इन पे जादू होती है, जो ये बूटी फिरा देते हैं और सब पागल हो जाते हैं इनके लिए।
ठीक है। देखिए ये जो पंडित वंडित तो होते हैं ना, इनके चक्कर से आप लोग तो प्लीज बच के ही रहिएगा कि तेरी नौकरी लगा दूंगा, तू ये कर ले, तू वो उपाय कर ले, वो उपाय कर ले। भाई आप लोग इनसे बच के ही रहना, नहीं तो अहित की आशंका ज्यादा है। हित तो पता नहीं होगा, तो ईश्वर को जिस दिन करना होगा उस दिन कर ही देगा। ईश्वर से बड़े तो ये लोग हैं नहीं, तो प्लीज आप इनकी चक्करबाजी से बच के रहिएगा। मनुष्य किसी और 3 प्रकार से प्रवृत्त होता है। मनुष्य किसी और 3 प्रकार से प्रवृत्त होता है, मन से, वचन से और कर्म से। इनमें से मन तो देखने दिखाने की चीज है नहीं, वाणी और कार्य प्रणाली की नकल की जाती है और बड़ी सफाई से की जाती है। हितोपदेश के गधे ने तो बाघ की खाल ही ओढ़ी थी, पर ये लोग बाघ की बोली भी बोल लेते हैं। कहीं कहीं केवल वचन ही से काम निकल जाता है। एक दिन मैं काशी की एक गली से जा रहा था। एक ठटेरे की दुकान पर कुछ परदेशी यात्री किसी बर्तन का मोल भाव कर रहे थे और कह रहे थे कि इतना नहीं, इतना लो तो लें। इतने में ही सौभाग्यवश दुकानदार जी को ब्रह्म ज्ञानियों के वाक्य याद आ गए। उन्होंने चट कहा, माया छोड़ो और इसे ले लो। सोचिए तो, काशी ऐसा पुण्य क्षेत्र, वहां ना माया छोड़ी जाएगी तो कहाँ छोड़ी जाएगी। थोड़े दिन हुए किसी लेखक ने कहीं पढ़ा कि प्रतिभाशाली लोग कुछ उग्रता और पागलपन लिए होते हैं। तब से वे बराबर अपने में इन दोनों शुभ लक्षणों की स्थापना के यत्न में लगे रहते हैं। सुनते हैं कि पहले में वे कुछ कृतकार्य भी हुए हैं, पर पागलपन की नकल करना कुछ हंसी खेल नहीं, भूल चूक से कुछ समझदारी की बातें मुंह से निकल ही जाती हैं। यहाँ पे लेखक ने मीठा सा व्यंग किया है अपने बिरादरी के लोगों पर। जैसे हितोपदेश की कहानी में हमने सुना है कि वो गधा होता है, वो शेर की खाल ओढ़ लेता है, तो उसी प्रकार यानी ये लोग दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं, वास्तविकता से दूर है, नकली रूप धारण करके समाज को भ्रमित करते हैं और लूटते हैं। जैसे और सब विद्याओं की, वैसे ही पर श्रद्धाकर्षण की विद्या की भी आजकल खूब उन्नति हुई है। आश्चर्य नहीं कि इसके लिए कुछ दिनों में एक अलग विद्यालय खुले। श्रद्धा के यथार्थ कारण का जितना ही अभाव हो, आकर्षण की अपनी विद्या में उतना ही दक्ष समझना चाहिए। आजकल सार्वजनिक उद्योगों की बड़ी धूम रहा करती है और बहुत से लोग निराहार परोपकार व्रत करने सुने जाते हैं। ऊपर कहा जा चुका है, पर श्रद्धा के सहारे कार्य में सुगमता आती है। अतः किसी कार्य साधना के लिए जो लोग प्रयत्न द्वारा दूसरों के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करते हैं, वे उस कार्य के अनुसार चतुर, नीति कुशल, धूर्त या पाखंडी कहे जा सकते हैं। पर संसार में बहुत ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें अपने ऊपर पराई श्रद्धा के चिंतन से जो एक प्रकार का आनंद मिलता है, उसकी लत पड़ जाती है। वे पर श्रद्धा को मनोरंजन या मानसिक भोग विलास की एक सामग्री समझते हैं। वे पराई श्रद्धा केवल इसी निमित्त चाहते हैं और किसी उद्देश्य नहीं। ऐसे पर श्रद्धा विलासियों को मानसिक दुर्व्यवहार सन रहता है और वे उसी प्रकार दुर्व्यसनी कहे जा सकते हैं जिस प्रकार शराबी, गंजेड़ी और चंडूबाज आदि। पर समाज की श्रद्धा ऐसे अपव्यय के लिए नहीं है, प्रयोजन के लिए है। ऐसे लोग अपनी धुन में कभी कभी बड़े बड़े सार्वजनिक कार्य भी छोड़ बैठते हैं जिनका होना उन्हें छोड़ नहीं, यहाँ पे छेड़ आएगा, बड़े बड़े सार्वजनिक कार्य भी छेड़ बैठते हैं जिनका होना उन्हें इतना अभिष्ट नहीं होता जितने अपने द्वारा होना। यानी ऐसे लोग पाखंड स्थापित करने के लिए क्या करते हैं, बड़े बड़े कार्यों की घोषणा कर देते हैं। उनसे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो जनता के लिए लाभ कर रहे हैं, उनका होना या ना होना कोई महत्व की बात नहीं है। बात यह है कि हम इस कार्य को कर रहे हैं केवल अपना नाम बड़ा करने के लिए। ये लोग पहचाने इस प्रकार जाते हैं कि उन कार्यों से अपने नाम का वियोग घड़ी भर भी नहीं सह सकते। यहाँ तक कि यदि वे दूसरों को कोई ऐसा कार्य हाथ में लेते देखते हैं जिससे समाज के साधुवाद की संभावना होती है, तो इनका पेट फूलने लगता है और ये या तो गुप्त रूप से उसमें कुछ विघ्न व्यवस्था करते हैं या कम से कम उसके महत्व को बहुत कम करके दिखाया करते हैं। दूसरी पहचान यह है कि वे लोग ऐसे ही काम ठानते हैं जिनका नाम और आडंबर बड़ा होता है, यानी कोरा दिखावा इन लोगों को करना होता है, वास्तविक रूप से काम नहीं करना होता। जैसे कि चुनाव के समय जो नेता हैं बड़े बड़े वादे करके हमें ठग लेते हैं, लेकिन काम वाम कुछ नहीं करना होता, लेकिन केवल बड़ी बड़ी योजनाओं का नाम अपने सिर करना चाहती है हर पार्टी। ऊपर कहा जा चुका है कि श्रद्धावान अपनी श्रद्धा द्वारा श्रद्धे में कोई ऐसा परिवर्तन उपस्थित नहीं करना चाहता जिसके अपने लिए कोई अनुकूल फल हो। यानी कोई भी हम नहीं चाहते कि जिसके प्रति हम श्रद्धा की भाव रखें वो ऐसा कोई व्यक्ति हो कि हमारे लिए कुछ अच्छा करे।
अनुकूल करे, हमारे लिए अच्छा करे। श्रद्धावान श्रद्धेय को प्रसन्न करने की इच्छा कर सकता है, पर उस प्रसन्नता से आप कोई लाभ उठाने की नहीं। श्रद्धेय न्याय बुद्धि के पड़ले पर तुली हुई एक वस्तु है, जो दूसरे पड़ले पर रखे हुए श्रद्धेय के गुण कर्म आदि के हिसाब से होती है। यानी हमें कैसी श्रद्धा रखनी चाहिए, एक पड़ले में अपनी श्रद्धा रखनी चाहिए और दूसरे व्यक्ति में उसके दूसरे पड़ले में जिसपे हम श्रद्धा का भाव रखते हैं उसके गुण कर्म आदि को देखना चाहिए, तोल के देखना चाहिए कि क्या वो हमारी श्रद्धा का पात्र है या कोरे हमें बेवकूफ़ी बनाया जा रहा है। श्रद्धा सत्कर्म या सद्गुण ही का मूल्य है, जिससे और किसी प्रकार का सौदा नहीं हो सकता। पर जबकि इस व्यापार युग में ज्ञान बिकता है, न्याय बिकता है, धर्म बिकता है, तब श्रद्धा ऐसा भाव क्यों ना बिके? प्रश्नवाचक चिन्ह है। पर असली भाव तो इस लेन देन के व्यवहार के लिए उपस्थित नहीं किए जा सकते। खैर, नकली सही, एक भाव पर दूसरे भाव की कलई करके हम बाजार में क्यों ना जाए। कलई होती है ना जो बर्तनों पे करते हैं, वो क्यों ना जाए कलई, ये पुताई भी होती है, उसको भी कहते हैं। अपनी भीरुता या चापलूसी को हम श्रद्धा श्रद्धा कहकर गलियों और संवाद पत्रों में क्यों ना पुकारें। यानी डर के कारण भी हम, डर के कारण किसी की चापलूसी करने के लिए भी हम दिखाते हैं कि भाई बहुत चापलूसी करते हैं, बहुत उसकी प्रशंसा करते हैं, पर करते स्वार्थ के कारण है कि कोई ना कोई हमारा स्वार्थ इसमें सिद्ध हो जाए। ऐसे झूठे श्रद्धावानों से घिरकर झूठे श्रद्धा पात्र सच्चे श्रद्धा पात्रों को क्यों ना मात करें, जबकि आजकल झूठे मोती सच्चे मोतियों को मात करते हैं। ठीक है, यानी झूठ का प्रचार प्रसार वर्तमान युग में बहुत है। सच्चा हित करने वाला जो आपका व्यक्ति होगा ना, जो सच्चा हित करना चाहेगा समाज का, उस तक लोग नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जो अपने सत्कार्यों का या कार्यों को करे ना करे, बड़ा बड़ा प्रचार करेगा, बड़ा चढ़ाकर करेगा, उसकी ओर लोग अधिक आकर्षित हो जाएंगे। ठीक है, और वर्तमान में युवाओं की स्थिति तो बहुत ही खराब है। अभी पता नहीं क्या विवाद चल रहा था, मैं देख रही थी, तो ठीक है विवाद ठीक है, आप श्रेष्ठ हो, अच्छी बात है, दूसरा गलत है, या देखिए किसी ऐसे देश का है जिससे हमारे देश को हानि पहुंच रही है, उस देश के सामान का बहिष्कार करने का, उसे हम यूज़ ना करें, हमें पूरा अधिकार है। लेकिन इसके लिए हमें अपनी भाषा गंदी करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी भाषा को संयत रखते हुए चीज़ों का विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। ठीक है, लेकिन युवा वर्ग आजकल बहुत जल्दी भ्रमित हो जाता है। जो लोग गलत भाषा का प्रयोग करते हैं अपने कामों में, अपनी वार्तालाप में, उससे भी प्रभावित हो जाता है। तो ये देख लीजिए, कहने का तात्पर्य शुक्ल जी का इतना ही है कि ये चेक कर लीजिए कि जिसके प्रति आप श्रद्धा रख रहे हैं कि क्या वास्तव में वो श्रद्धा का पात्र है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, निबंध का भी कुछ और अंश भी बचा है, तो इसे हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि देखिए इससे ज़्यादा बोलते बोलते मेरा भी गला थक जाता है, और इससे ज़्यादा एक बार में समझेंगे तो काफ़ी मतलब क्या कहते हैं, काफ़ी गड़बड़ शड़बड़ हो जाएगी। चीज़ों को धीरे धीरे सीखने से सीखें, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है कि समझते हुए चलें। तो इसको देखिए, आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो मेरा तरीका ये है, आप पूछते रहते हैं ना कि किस प्रकार तैयारी करें। देखिए आप जैसे कि आप सोने जा रहे हैं, इस टाइम शांत माइंड, अभी नींद नहीं आ रही, उससे थोड़ी देर पहले आप अपने मोबाइल को आंखें गड़ा गड़ा के नहीं देखिए कि आपकी आंखों में भी दर्द हो जाए, और नौकरी वोकरी तो बाद की बात है, आंखें खराब हो जाएं, वो चीज़ नहीं करनी है। कभी कभी आपको कोई कहानी सुनने का मन करे या कुछ करे, आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ने को, तो आराम से अपने मोबाइल को साइड में रखिए, थोड़ा दूर रखिए अपने कान से, और लाइट बंद करिए, आराम से लेटिए, और फिर शांत मन से धीमी आवाज़ में उस कहानी को सुनते रहिए। जैसे ये निबंध आपको समझ में थोड़ा कठिन भी लग रहा है, तो इसको 1 से 2 बार आप सुनिए। बहुत सी चीज़ें बहुत सरल हैं, एक बार सुन के ही आपको याद हो जाती है, समझ में आ जाती है, लेकिन नहीं आ रही है तो उसको आराम से मोबाइल में धीरे धीरे सुनते रहिए। ठीक है, और नींद आए उससे पहले मोबाइल ज़रूर बंद कर दीजिएगा, पता चले बैटरी ख़त्म हो जाए और सुबह फिर आप कहो कि वो मैडम के चक्कर में ये सब हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं कल की कक्षा में, और आपके जो भी विचार हो उनसे मुझे बता दीजिएगा, अवगत कराना चाहे करा दीजिएगा, आपकी मर्जी है, और बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। बस हाँ, ये याद दिलाऊंगी कि अभी आप पहली बार इस कक्षा को देख रहे हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो जो लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं, इसकी आगे का भाग पढ़ेंगे कल की कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद।